नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था के आचार्य है, जो इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को साथ लेकर पूरे संसार में प्रचार कर रही है। तो ऐसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। हम वही प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा भगवान के 13वें अध्याय में जो ज्ञान की बात कही है, अर्जुन के 6 प्रश्न में से एक था कि ज्ञान ज्ञेय। तो ज्ञान क्या है वो भगवान ने बताया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 प्रश्न किए थे। उसमें से एक है ज्ञान। तो भगवान ने ज्ञान की बातें श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें अध्याय तक किया है। तो हम उन्हीं को ही 20 बात जो ज्ञान के उनको हम श्रवण कर रहे एक के बाद एक। चलिए हम पुनः 8वां श्लोक एक बार पढ़ें और फिर उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करें। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। और एक बार अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा
अहिंसा शान्त्यार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो भगवान ने जो ज्ञान की 20 बात कही है उसमें से पहला है अमानित्वम, जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। दूसरा अदम्भित्वम, तीसरा अहिंसा, चौथा शांति, पांचवा आर्जवम जो हमने कल श्रवण किया, और आज है आचार्य उपासना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक गुरु की शरण नहीं लेते हैं तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई एक व्यक्ति आदर्श होना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक आचार्य के पास जाना चाहिए। तो देखना, जब गुरु की बात आती है तो सर्वप्रथम प्रभुपाद जी वहां लिखते प्रामाणिक। मतलब भगवान ने जो 4 संप्रदाय बनाए हैं उनके अंतर्गत ये आचार्य गुरु आने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में उद्धव को कहते कि उद्धव, जो आचार्य है वो मेरा स्वरूप है। कहते हैं भगवान, आचार्य मां विजानिया नावमन्येत करहि चेत। उसके कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मैं आचार्य, साक्षात आचार्य का स्वरूप मैं ही हूं। न मृत्यु बुद्ध्या सुएत सर्वदेव मया गुरु। कहते हैं कि उनके गुरु को समस्त सेवा अर्पण करनी चाहिए। वो मेरा स्वरूप है, उसकी अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने आचरण के द्वारा, चाहे वो स्वयं कृष्ण आए तो भी गुरु बनाया, राम आए गुरु बनाया, चैतन्य रूप में आए गुरु बनाया। वो स्वयं सिखा रहे कि गुरु आचार्य की उपासना करना बहुत जरूरी है। आचार्य मतलब स्वयं आचरति इति आचार्य, स्वयं आचरण करते हैं और आचरण करके सिखाते हैं। हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने जो आचरण किया है वही उनके शिष्य करते आए हैं। प्रभुपाद जी खुद, वैसे इस्कॉन संस्थापक आचार्य है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी जब शुरुआत में प्रचार करने गए विदेश में, तो एकदम शुरुआत थी, तो विदेशी लोगों को पता नहीं था गुरु किसको कहते हैं और किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, गुरु के कैसे आज्ञा पालन करना चाहिए, इतना उनको ज्ञान नहीं था। उसी समय ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी उन लोगों को, उनके लिए, विदेशी लोगों के लिए प्रसाद बनाते, उनको खिलाते, जब उनको दीक्षा देते। एक बार तो जब दीक्षा दे रहे थे तो दीक्षा दिया और फिर सबको प्रसाद बांटा। सभी लोग प्रसाद खाकर ऐसे ही प्लेट छोड़कर भाग गए। उनको इतना भी पता नहीं था कि हम दीक्षा लिया तो गुरु की सेवा करने चाहिए, सब कुछ हमको करना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी उनको कुछ नहीं कहा, जाने दिया और खुद सब प्लेट उठाया, सब धोया और सब कुछ सफाई किया। तो आचरण, अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। वो प्रभुपाद जी हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास समझते। भगवान कहते कि आचार्य गुरु मेरा स्वरूप है, लेकिन जो आचार्य होता है, गुरु होता है, वो क्या कहता है? मैं भगवान का दास हूं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र कहते कि साक्षात जो भगवान है वही गुरु के रूप में आते हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है? किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु होता है वो अपने आप को कृष्ण का दास समझता है। तो प्रभुपाद जी आचरण करते हैं और उनके शिष्य देखिए आप,
एक दिन की बात है, एक मंदिर का प्रेसिडेंट एक भक्त को बनाया जिसका नाम था ज्ञानंद प्रभु। रूपा जी उनको प्रेसिडेंट बनाया। मंदिर में कोई नहीं था तो खुद प्रेसिडेंट है और मंदिर में झाड़ू मारते, पोछा मारते खुद। अभी तो खुद झाड़ू पोछा मारते। एक दिन की बात है, कोई व्यक्ति बाहर से आया और उनको पूछा, क्योंकि ये झाड़ू मार रहे थे, पोछा कर रहे थे, उनको पूछा भाई प्रेसिडेंट कौन है, मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, मंदिर का अध्यक्ष कौन है। तो उसने तुरंत कहा कि मंदिर का मतलब जैसे अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कौन है ऐसा पूछा, तो जयानंद प्रभु ने तुरंत उंगली भगवान की ओर की, मतलब अल्टर की ओर किया। तो इनको लगा अल्टर में हो गए, तो तुरंत गए, देखा तो अल्टर में कोई नहीं था। तो आया वापस और बोला कि वहां तो कोई नहीं है, वहां तो अल्टर में खाली भगवान है। जयानंद प्रभु ने बोला बस वही प्रेसिडेंट है, जैसा गुरु वैसा शिष्य, हम दास है। तो इस तरह से हमको आचार्यों के आचरण के द्वारा हमको समझने का प्रयत्न कर, उनकी अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी अवज्ञा करते ना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं। इसे भगवान कहते सीधा कि उनको सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए और उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और गुरु के बगैर, आचार्यों के बगैर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो भौतिक जीवन जीते जीते भी अनेक जगह पर हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। सभी जगह पर कोई भी छोटी छोटी चीज पर गुरु की जरूरत पड़ती है। तो भगवान कहते कि मेरा स्वरूप है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर गुरु की सेवा करने से गुरु प्रसन्न हो जाता है तो तुरंत शिष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, और अवज्ञा किया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। आप देखिए चाणक्य पंडित के शिष्य थे चंद्रगुप्त। चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त को सब शिक्षा देते, युद्ध कला सभी शिक्षा देते। चंद्रगुप्त को पता नहीं था, लेकिन जो चाणक्य पंडित थे वो चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा घूस देते, जिससे ये अगर बड़ा राजा बने चंद्रगुप्त, तो आगे जाकर कोई व्यक्ति उनको विष कन्या के द्वारा मरा सकता है। इसलिए चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा विष देते, और चाणक्य पंडित ने आज्ञा दिया था कि तुझे कभी भी तेरा जूठन किसी को देना नहीं है, समय चला गया। चंद्रगुप्त जो था उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, आपके मेरे पेट में आपका बच्चा है, तो आप मुझे कृपा करके आपका उच्चिष्ट दीजिए। अब चंद्रगुप्त भूल गया और दे दिया, तो कहते उसकी बीवी मर गई, उसकी पत्नी मर गई, चंद्रगुप्त की पत्नी मर गई। और चाणक्य पंडित उनको बहुत डांटा, मैंने तुझे कहा था कि तुझे ये नहीं करना है। चंद्रगुप्त बहुत पछताए। चंद्रगुप्त का पुत्र था जिसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार बड़ा हुआ और राजा बना हुआ। तो बिंबिसार को कोई व्यक्ति ने कहा कि तेरा जो पिताजी हैं उसने तेरी मां को मार दिया था, ऐसा चढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये जो चाणक्य पंडित है वो तेरे बाप को विष देता था, और सब बात बताया। मतलब तेरे बाप को मारने वाला कौन है? चाणक्य पंडित है। अब चाणक्य पंडित तो आचार्य है, चाणक्य पंडित का नाम है ऊंचा, तो बहुत होशियार थे। तो चाणक्य पंडित को मारने का प्लान बिंबिसार कर रहा था, मतलब कैसे उसको पकड़ ले। उससे पहले चाणक्य पंडित को पता चला और बिंबिसार को ही चाणक्य पंडित ने पकड़ लिया था, क्योंकि चाणक्य पंडित ने बिंबिसार के आजू बाजू में 8 लोग रखे थे उनके, क्योंकि चाणक्य पंडित की दृष्टि बहुत हाई, बहुत दूर तक थी कि जो बिंबिसार है वो बड़ा होकर हो सकता है कि कोई मतलब उनको पता चले कि इस तरह से मेरी माँ मर गई थी। तो मतलब बहुत लंबी दृष्टि थी उनकी। इससे ये बिंबिसार के आजू बाजू में चाणक्य पंडित ने अपने लोग को रखा था।
और जैसे पता चला तो उसी से 6 या 8 लोगों ने बिंबिसार को पकड़ लिया था और चाणक्य पंडित के सामने प्रस्तुत किया था। तो मेरा कहने का, फिर बिंबिसार को सब बताया चाणक्य पंडित ने, और बिंबिसार चाणक्य पंडित के चरणों में गिर गया, आचार्य के चरणों में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब कोई गुरु की अवज्ञा करता है तो मुसीबत में पड़ता है। गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कभी। गुरु की आज्ञा पालन करने से निश्चित है ना बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रभुपाद जी ने जब विदेश में थे तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य, जिसको कुछ नहीं आता है, अभी भी नए नए शिष्य बने, विदेश में प्रचार चालू किया है, उन लोगों को आदेश दिया कि आप लंदन जाओ, आप यहाँ जाओ, वहां जाओ, प्रचार करो। अब उनको ठीक से करताल बजाना भी नहीं आता, फिर भी प्रभुपाद जी ने आदेश दिया उस आचार्य की, गुरु की बात मानकर, है ना। गुरुदास, उनकी पत्नी आदि जो 6 लोग थे, वो तुरंत करताल बजाने या थोड़ा बहुत सीख ले, और प्रभुपाद जी की आज्ञा से वो लोग लंदन गए, कहीं पेरिस में, अलग अलग देश में गए और वहां जाकर खूब प्रचार किया। क्योंकि जब गुरु आज्ञा देता है तो उसके साथ आशीर्वाद भी देता है। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, उन लोगों ने कितना स्ट्रगलिंग किया है और वो प्रचार में सक्सेस हुए हैं। और अभी भी जब भी ये सब जो अभी है उनके शिष्य, वो जब बात करते तो रोने लगते हैं कि हमको यकीन नहीं होता हम कैसे जाए, हम मना करते थे, कि प्रभुपाद जी ने हमको शक्ति दिया, कृपा दिया और हम सक्सेस हुए। तो आचार्य की बात, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया यज्ञ, आर ना करी हम मने आशा। तो गुरु की भूमिका आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी होती है। हम श्रवण करते, लेकिन श्रवण करने के साथ साथ ही हमको याद भी रखना चाहिए। अगर आज्ञा हम पालन करते तो निश्चित, है ना, हम प्रगति करते। शरणागति होनी चाहिए गुरु और आचार्य के प्रति। मतलब अभी आचार्य हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो भी हमको शिक्षा दिया है अपने बुक्स के माध्यम से, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह से जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना। अगर निष्ठा के द्वारा हम प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे, मतलब प्रभुपाद जी को निष्ठा के द्वारा फॉलो करना मतलब क्या है, पूरी परंपरा को निष्ठा के द्वारा फॉलो करते हैं तो पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है हमें। तो इस तरह से हमको निश्चित गुरु का बात मानना चाहिए, आचार्य का बात मानना चाहिए और उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। अपने श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा। रामानुजाचार्य जो है उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था दाशरथी। इतने विद्वान पंडित थे, उसका नाम था बहुत बड़ा। और ये रामानुजाचार्य नाम है, मतलब वही आचार्य बनेंगे, सबको पता था, इतने विद्वान थे। एक दिन की बात है, वो दाशरथी रामानुजाचार्य के पास गए और रामानुजाचार्य के पास जाकर रामानुजाचार्य को कहा कि गुरुदेव मुझे आप बताइए, मुझे मेरा प्रश्न है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदर्शन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्तदर्शी। सेवा किया, प्रणाम किया और प्रेम से विनम्र भाव से प्रश्न किया कि प्रभु अब मुझे बताएं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ मुझे भगवान कहते हैं कि मुझे समर्पित हो जाओ। तो समर्पित होने का मतलब इसका क्या अर्थ है मुझे आप समझाइए। रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जो ये श्लोक का अर्थ है जो तू पूछ रहा है वो मैं तुझे समय आने पर बताऊंगा। एक दिन की बात है, रामानुजाचार्य के गुरु जिसका नाम था गुरु महापूर्ण गुरु रहे रामानुजाचार्य के, गुरु महापूर्ण की पुत्री जिसका नाम था अतुला। वो अतुला ससुराल में थी और वो प्रेग्नेंट थी। अतुला तो उनकी सास बहुत डांटती थी और बहुत काम कराती थी। अतुला परेशान हो गए उनकी सास से। तो एक दिन की बात है, उनकी सास ने कहा तेरा गुरु कि अतुला जो थी वो महापूर्ण की पुत्री थी और महापूर्ण के शिष्य रामानुजाचार्य थे। लेकिन फिर भी महापूर्ण ने कहा कि तू रामानुजाचार्य है मेरा शिष्य, उनसे तू दीक्षा ले। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने
भक्ति सिद्धांत महाराज उनके पुत्र थे, उनको गौर किशोरदास बाबा जी के पास दीक्षा लेने को कहा था। वैसे ये जो महापूर्ण है रामानुजाचार्य के गुरु, उसने अपनी पुत्री जिसका नाम था अतुलाई, अतुलाई को कहा कि तू रामानुजाचार्य से दीक्षा ले, मतलब गुरु बना। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो अतुलाई जब ससुराल में थी और प्रेग्नेंट थी, उनकी सास ने अचानक कहा कि तेरा गुरु इतना बड़ा है रामानुजाचार्य, तो उनको कहती क्यों नहीं, एक नौकर क्यों नहीं मंगा देती, एक सेवक क्यों नहीं मंगा लेती। अतुलाई कैसे कहे, देखिए अतुलाई ने एक दिन उनके पिता महापूर्ण को कहा कि पिताजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी सास थोड़ी स्वभाव की कटु है, तो कृपा करके आप एक सेवक को भेजिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जैसे बच्चा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्री कर दूंगी, और जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तक एक सेवक दीजिए जिससे मैं सेवा मतलब काम वो करे, क्योंकि मेरी सास तो कुछ करती नहीं है और मुझे कराती, अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है। तो जो अतुलाई थी, वो अतुलाई महापूर्ण का कोई बात नहीं, महापूर्ण ने क्या किया, रामानुजाचार्य को कहा, और रामानुजाचार्य ने दाशरथी, जो मैंने बोला ना बहुत बड़े विद्वान पंडित, रामानुजाचार्य का नाम बहुत बड़ा है, श्री संप्रदाय के आचार्य, उनके शिष्य थे दाशरथी। तो उनके बाद उनका ही नंबर आने वाला था। तो महापूर्ण ने कहा कि हे रामानुजाचार्य कोई सेवक हो तो बताइए। रामानुजाचार्य ने बोला है ना, कौन है, तो दाशरथी। अब देखो इतना बड़ा, अभी कोई व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाए ना, है ना, तो 2 फुट ऊपर चलता है। अब दाशरथी को देखिए, सभी जगह उसका नाम है, दाशरथी को बोला ये दाशरथी है ना, इसको ले जाओ। तुरंत दाशरथी, रामानुजाचार्य की बात सुनकर दाशरथी तैयार हो गए, और तैयार होकर दाशरथी चले। किनके साथ चले, तो कहते अतुलाई के साथ, और जो झोला था वो कंधे पर डाला और पगड़ी बांध लिया, किसी को पता नहीं चले कि दाशरथी है ना। और इसी तरह वो चले, और विद्वान थे, अतुलाई को कुछ पता नहीं था, तो कहते हैं कि कोई समझ नहीं पाता था कि दाशरथी है। और एक काम कर रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे, किसके, स्त्रियों के कपड़े धो रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी सब्जी, कभी खाना बना रहे, कभी झाड़ू मार रहे, कभी पोछा मार रहे। सोचा दाशरथी ऐसा कार्य कर रहा है, गुरु की आज्ञा, और वो काम करते करते गए, लेकिन अब सावधान रहते, किसी को पता ना चले कि मैं दाशरथी हूँ, रामानुजाचार्य के शिष्य हूँ। इस तरह से जीवन जीते, बड़े साधक थे वो। और साधना करने के लिए दाशरथी सुबह जल्दी जग जाते और अपनी सुंदर साधना करते, जिसको पता न चले घर पर कि साधक है बड़ा। तो ऐसे छुपे वेश में गुरु की सेवा कर रहे, स्कॉलर थे, शास्त्र के स्कॉलर थे। एक दिन की बात है, अतुलाई, अब अतुलाई तो ऐसे है कि तो अनपढ़ है, गवार है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो अतुलाई एक दिन उनको लेकर सब्जी मार्केट में गई, और सब कुछ सामान खरीद कर अतुलाई और दाशरथी दोनों आ रहे थे। और चलते चलते अरे बीच में एक महात्मा थे, प्रवचन दे रहे थे। तो महात्मा प्रवचन दे रहे थे, तो अतुलाई ने कहा, अतुलाई ने सोचा ये तो अनपढ़ गवार, इसको अंदर जाके क्या करेगा, तो बोले तू बाहर रुक, मैं अंदर जाके प्रवचन सुनूंगा। दाशरथी बाहर खड़े रहे, अतुलाई अंदर गए, अतुलाई प्रवचन सुन रहे थे। जो महात्मा थे वो महात्मा मतलब भगवान के अंगों को काट रहे थे, मतलब निराकारवादी थे, मतलब उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे थे। तो दाशरथी बाहर खड़े खड़े श्रवण कर रहे थे। उसने एक श्लोक लिया, उस श्लोक बोला, उस विद्वान पंडित ने, जो वक्ता थे, श्लोक बोला, और श्लोक में लिखा था कि भगवान का जो होठ है वो बिंब फल जो आता है, एकदम लाल फल, सुंदर बिंब फल उनकी तरह है। लेकिन इसने उल्टा कुछ बोला कि जो भगवान मतलब होठ है वो लाल मतलब बिंब की तरह, बिंब फल की तरह लाल नहीं है, कुछ और व्याख्या गलत किया। शायद ऐसा किया था कि जो बंदर के पिछवाड़ा होता है वहां जो लाल होता है, तो ऐसा भगवान का मतलब होठ है। तो ये दाशरथी वैष्णव थे, वैष्णव है ना, वैष्णव भगवान का कोई व्यक्ति अपमान करना सहन नहीं कर सकता, उसको गुस्सा आ जाता, तुरंत दाशरथी को लगते बोल क्या रहा है व्यक्ति,
तुरंत दाशरथी अंदर गए और दाशरथी ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ऐसी व्याख्या या ऐसा श्लोक उपनिषद में है ही नहीं, अब क्यों ऐसी व्याख्या कर रहे? तुरंत उनको बोला तो तुरंत वो वक्ता था वो गुस्से हो गया। देखो झूठ बोलता है जो गलत होता है वो गुस्से बहुत हो जाता है। दाशरथी जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे वो तुरंत बोले कि ऐसा उपनिषद में कोई श्लोक ही नहीं है, आप जैसी व्याख्या कर रहे हो, भगवान के अंगों को काटने की प्रयत्न कर रहे हो, भगवान के अंगों की जो उपमा है वो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हो आप। विद्वान गुस्से हो गया। तुरंत उसने कहा कि तू सब्जी काटने वाला, पोछा मारने वाला, झाड़ू मारने वाला मुझे सिखाएगा? मुझे सिखाएगा? ठीक है, काम कर तू। अब अतुला उनके सामने देख रही है। अतुला सोचा क्या बोल रहा है, अतुला को पता ही नहीं कौन है। वक्ता ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तू जो है ना इसकी व्याख्या कर श्लोक की। अब दाशरथी को लगा कि मैं ज्यादा बोल गया हूं, अब मुझे चुप रहना चाहिए वरना ये भांडा मतलब ये सब बाहर आ जाएगा कि मैं दाशरथी हूं और मुझे बाहर नहीं लाना, मुझे गुरु की सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए। चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। वक्ता बोले नहीं तू व्याख्या कर, तू व्याख्या कर, तू व्याख्या कर। लेकिन दाशरथी एकदम चुप रहे, सब लोग हंस रहे। लेकिन जो विद्वान बैठे थे, दूसरे सन्यासी बैठे थे जो सुनने के लिए, उसने इनको बोला कि भाई तू ऐसा बोल रहा है कि ऐसा उपनिषद में श्लोक है ही नहीं, तो तुझे कुछ तो पता होगा ना, तू बोल। तब दाशरथी ने कुछ रहा नहीं कैसे, दाशरथी ने उस उपनिषदों शास्त्रों के द्वारा सुंदर व्याख्या किया और समझा, सबकी आंखें फट गई। और तुरंत वो जो विद्वान बैठे, सन्यासी बैठे तो खड़े हो गए। उसने तुरंत बोला कि ऐसी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है, रामानुजाचार्य के अलावा ऐसी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। आप है कौन? आपकी आइडेंटिटी दीजिए हमको, अब कौन है? अब दाशरथी नहीं बोल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत फोर्स किया। तब कहा कि मैं रामानुजाचार्य का शिष्य दाशरथी हूं। और इतना सुनते ही है ना हाहाकार हो गया, अरे बाप रे दाशरथी, अतुलाई जो थी, अतुलाई तो वही है ना, मतलब ये क्या हो रहा है? ये दाशरथी है जिनको मैंने पोछा लगवाया, झाड़ू लगवाया, खाना बनवाया, इतना बड़ा विद्वान और एक शब्द भी नहीं बोला। तब दाशरथी कहते हैं कि हे मां, आप किसी को मत बोलिए, अब ये बात भूल जाइए, मैं गुरु का सेवक हूं और गुरु की सेवा करने के लिए यहां आता हूं, मेरी सेवा को खंडित मत कीजिए, है ना, अब जो भी है जाने दीजिए। अतुलाई ने बोला कि अब कुछ नहीं बोलना है तुझे। अतुलाई पकड़कर उनको तुरंत रामानुजाचार्य के पास ले गई और रामानुजाचार्य को बोला कि प्रभु ये आपका शिष्य, आपने मुझे बताया नहीं, इतना विद्वान है, मुझसे बहुत गलती हो गई, इसलिए मैंने काम कराया। तुरंत अतुलाई जो थी वो दाशरथी के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और दाशरथी से क्षमा याचना किया। और तुरंत रामानुजाचार्य ने दाशरथी के सामने देखा और दाशरथी को बोला कि दाशरथी, अब जो तूने प्रश्न किया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो तुझे जवाब मिल गया। तब दाशरथी का हाथ बोल दिया, है ना, प्रणाम किया और तुरंत वहां से दाशरथी फिर वहां से चले गए, मतलब अपने काम में लग गए। तो एक गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कितना भी विद्वान हो। हमारे मैं जब भी ये जब बात आती है ना, तो मुझे एक दृष्टि जाती है हमारे अभी वर्तमान इस्कॉन के आचार्य मतलब गुरु है राधानाथ स्वामी महाराज, उनके शिष्य है गौरांग प्रभु। तो ये जब बात है तो मुझे मेरी दृष्टि, मेरा मन तुरंत गौरांग प्रभु के पास चला। इतने बड़े विद्वान वो भी है ना, लेकिन गुरु जो भी कहते हो, कभी सब्जी काटते, कभी मतलब बहुत सुंदर सेवा करते, वास्तव में आदर्श है इस्कॉन में गौरांग प्रभु। वो उनकी याद आती, जब ये बात आती तो मुझे उनका स्मरण तुरंत आता है, क्योंकि मैंने उनको देखा इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी अंत में कहते कि गुरु और आचार्य के ऊपर शरणागति होनी बहुत जरूरी है। और अंत में कहते कि हमें अच्छा गुरु अगर मान लीजिए कोई आज्ञा देता है तो हमको अच्छा लगे, जो आज्ञा अच्छी लगे वो लेंगे, और हमको जो अच्छी नहीं लगे वो नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दूसरों को दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। नहीं, गुरु के पूर्ण शरणागत होना चाहिए। और शरणागत भाव से जब हम सेवा करेंगे तब जाके हमको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान स्वयं
जो समस्त वेद उपनिषद इतिहास पुराण है ना, सबका सार क्या है, सबको पढ़ने के बाद प्राप्त क्या करना है, कृष्ण को। वही कृष्ण कहते हैं कि प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तत मम अर्चन, पहले तू आचार्य की पूजा कर, उसके बाद मेरी पूजा, क्योंकि आचार्य तुझे परम सत्य का दर्शन कराएगा। तो हमने उस दृष्टांत के द्वारा समझा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो आचार्य उपासना, उसकी उपासना बहुत सावधानी से और सभी तरह से, यहाँ शुरुआत में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सेवा है, प्रामाणिक गुरु की जो सेवा है, वो सेवा कहते हैं कि समस्त सेवा अर्पण करनी चाहिए। जो हमको लगे वही सेवा करेंगे, नहीं, समस्त जो भी हमको भगवान की कृपा से मिला है, गुरु की कृपा से मिला, सब कुछ गुरु को अर्पण करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे हम गुरु के मन से सेवा करें, तन से सेवा करें, धन से सेवा करें, धन हो तो धन से भी सेवा करनी चाहिए। जो भी हमको मिला है वो गुरु की कृपा समझकर हमको गुरु पे न्यौछावर करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सभी तरह से गुरु की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी प्रगति जो शिष्य है वो एकदम स्पीड से करेगा। तो यहाँ भगवान छठा जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो है आचार्य उपासना। तो हमको गुरु और आचार्य की बात माननी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको दाशरथी का दृष्टांत समझा, उससे समझना चाहिए हम तो कुछ नहीं उनके पास, ऐसा दाशरथी था, लेकिन फिर भी आप देखिए उनको गुरु, क्योंकि शास्त्र जो पढ़े हैं है ना, उनका सार क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो वो पढ़ के जीवन में उतरे, आचरण करे। आचार्य उपासना, आचार्य जो होता है वो अपने आचरण के द्वारा समझाता है। तो वही आचरण की बात मानते हुए हम जब कार्य करेंगे इनकी सेवा करते हुए, तो हमें भी वो गुण आए। इस तरह से हमको प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम भक्ति में एकदम शुद्धता से आगे बढ़ सके। तो भगवान यहाँ छठा जो ज्ञान की बात है आचार्य उपासना, और कल हम श्रवण करेंगे सातवां ज्ञान शौचम। जैसे 20 है तो कल 7वां है, तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और भगवान की इस वाणी को दोहराएंगे प्रभुपाद जी की तात्पर्य के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति